तो ये है हमारे चैनल का पहला RTX 4050 वाला लैपटॉप, जो कि एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है। इधर आओ। अब थिन एंड लाइट सुन के क्या कमजोर समझे क्या? अरे फायर है, 8 से 9 के में टेस्ट की है, ध्यान से पूरी वीडियो देखना। तो चलिए शुरू कर दें। तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार, आपका ये चैनल है, करा दो फटाफट, ठीक है। तो डब्बा खोलने से पहले भाई लैपटॉप आपको नाम बता देता हूँ। तो Asus VivoBook Pro 15 OLED, तो ये लैपटॉप का नाम है, जो कि एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है, लेकिन भाई साहब काफी पावरफुल CPU है इसके अंदर एंड ग्राफिक कार्ड भी काफी पावरफुल है। तो देखो एक थिन एंड लाइट लैपटॉप होने के बजाय भी इसके अंदर मक स्विच मिल जाता है एंड इसकी डिस्प्ले भी नॉर्मल रेजोल्यूशन की नहीं है, 2.8K रेजोल्यूशन की डिस्प्ले है। तो फटाफट भाई डब्बा खोल लेते हैं, फिर आपको पूरी स्पेक्स बताता हूँ। फिर 8 से 9 गेम में टेस्ट भी की हैं, तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब मार दो। तो डब्बा खोल लेते हैं अब। तो भाई Asus Vivo की ब्रांडिंग है, बैक साइड से ऐसा दिख जाता है। तो डब्बा भाई खोल लेते हैं। खुल जाओ, इधर गया। ओहो, द VivoBook एनवायरमेंट, ठीक है। लैपटॉप को निकाल लेते हैं भाई, बाकी पहले बॉक्स फेंडर्स देख लेते हैं। भाई पंपलेट वगैरह मिल जाते हैं, वाह वाह कितनी अच्छी पैकिंग है। उसके बाद यूजर मैनुअल गाइड वगैरह मिल जाती है। चार्जर वगैरह देख लेते हैं। भाई केबल बड़ी सॉफ्ट है यार, तो मोटी सी सॉफ्ट केबल आपको मिल जाती है, चबी कह सकती हैं। अच्छा, दूसरी साइड देख लीजिए अडेप्टर कितने वाट का है। तो भाई Asus का खुद का अडेप्टर है, जो कि 120 वाट का है एंड ये वाला इसका जैक है। तो 120 वाट का अडेप्टर है, ये चीज आप याद रखना क्योंकि आगे काम आने वाली है वीडियो में ये। तो लैपटॉप को निकाल लेते हैं घूंघट से बाहर, घूंघट फेंक देते हैं साइड पे। तो ये है Asus VivoBook Pro 15 OLED। तो पहले सबसे पहले डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो भाई थिन एंड लाइट तो ये है ही, तो देख लो भाई कितना पतला है ये। तो 19.9 mm इसकी थिकनेस है। बाकी वेट की बात कर लेते हैं तो 1.8 kg लैपटॉप का ओनली वेट है। आगे से डिजाइन की बात कर लेते हैं तो सामने की तरफ Asus VivoBook की ब्रांडिंग मिल जाती है। बाकी बिल्कुल ये मैट फिनिश के साथ आता है, प्लेन लुक के साथ। बैक साइड से बात कर लेते हैं तो एयर इनटेक का बड़ा सा वेंट्स मिल जाता है एंड ड्यू स्पीकर मिल जाते हैं। भाई क्वालिटी भाई चुम्मा ही है, बाकी आपको सैंपल सुनाऊंगा आगे। तो ये 3 वेंट्स के साथ आता है, तो एक इधर मिलता है, एक अंदर के साइड वेंट मिल जाता है, इधर भी दिए गए हैं एंड ये तो है ही एयर इनटेक का। तो अब लैपटॉप का फ्लैप ओपन कर लेते हैं वन हैंड से। बाकी काफी लाइट वेट लैपटॉप है, तो शायद ही हो वन हैंड से, 2 हाथ 4 लगाने पड़े। तो हो गया भाई साहब, हो गया। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं क्योंकि हल्का सा लगा मुझे उठा है। हाँ हल्का सा हिलता है लेकिन हो जाता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी भाई कंपनी ने बढ़िया की गई है। तो लगे हाथ बूट भी कर लेते हैं। तो बूट देखो करने वाला हूं मैं, यहाँ पे देखो उसमें पावर बटन दिए गए हैं, पावर बटन के ऊपर ही फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। तो फिंगर देखते हैं साथ के साथ रजिस्टर होती नहीं होती। तो एक बार मैंने प्रेस कर दिया, बाकी शायद एक बार लगानी पड़ेगी फिंगर। तो बूट स्पीड भी आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो बस लैपटॉप ओपन हो रहा है, ऑन हो रहा है, हो जा हो जा हो जा, हो रहा है। आज हो जाएगा कल हो जाएगा पता नहीं, कड़ी पाई नहीं मैं, टाइम देखना थी मोबाइल से देखिए। तो लैपटॉप देखो ऑन हो चुका है एंड मैंने फिंगर देखो लगाई नहीं है, इसने पहले ही रजिस्टर कर ली फिंगर मेरी। बाकी आपको अलग से स्पीड दिखाना चाहूँ मैं फिंगरप्रिंट की, तो वो मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ, साइन आउट कर देता हूँ एक बार। देखो ये फिंगरप्रिंट मांग रहा है ना, मांग रहा है, देखो टच किया तुरंत खुल गया। मतलब मोबाइल में जितनी फास्ट होती है उतना फास्ट इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो अंदर से डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो वेब कैम मिलता है आपको विद प्राइवेसी शटर। तो फिजिकली आपको यहाँ पे बटन मिलता है ऑन ऑफ करने के लिए, तो आगे एक शटर आ जाता है। तो बाकी 1080p का है वेब कैम। आगे आपको क्वालिटी का सैंपल दिखाने वाला हूँ मैं एंड काफ़ी बेजल लेस डिस्प्ले मिल जाती हैं। यहाँ पे Asus VivoBook की ब्रांडिंग है। फुल साइज का कीबोर्ड मिल जाता है। तो कीबोर्ड की बात कर लेते हैं, विद वाइट कलर का बैकग्राउंड लाइट मिलती है, जो कि आप 3 लेवल में ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, बंद भी कर सकते हो। तो भाई चिकलेट कीबोर्ड है, टाइपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया है। लेकिन गेमिंग लैपटॉप के मुझे ज़्यादा कीबोर्ड बढ़िया लगते हैं क्योंकि वो थोड़े स्मूथ होते हैं, ये थोड़े हार्ड कीज होती हैं। लेकिन अब थिन एंड लाइट में आपको गेमिंग वाली कीज तो ना मिल जाएंगी। बाकी टच पैड देखो भाई काफ़ी लंबा सा मिलता है, चौड़ा सा। थाई सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, इस साइड बढ़िया, इस साइड थोड़ा कम मिलता है, तो ठीक है, मतलब डिसेंट सा मिल जाता है। तो टच पैड भी भाई सारे गेस्चर काम करते हैं एंड भाई स्मूथ चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी यूज टू हो जाता है बंदा, कैसा मर्जी टच पैड हो, लेकिन बढ़िया टच पैड है। बाकी इसकी डिस्प्ले 180 डिग्री पूरी रोटेट हो जाती है, ये देखो बिल्कुल सीधी हो जाती है। तो ये 180 डिग्री वाला फीचर है। अब बिल्ड की बात कर लेते हैं। तो भाई मिलिट्री ग्रेड वाली बिल्ड है जो टफ में हमें मिलती है, टफ जो Asus का गेमिंग सीरीज है, तो वैसे ही उसके अंदर भी बिल्ड क्वालिटी है। तो लेकिन फ्रंट लिड जो उसका ना वो एल्यूमिनियम का दिया गया, तो बिल्कुल ना के बराबर फ्लेक्स है। एंड कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर है। बैक की बात कर लेते हैं तो हाँ बस ग्रिल वाला पासा थोड़ा बेंड होता है, बाकी दूसरा वाला सॉलिड है। अब ग्रिल वाला तो होगा ही, ये तो भाई ऑफ कोर्स सी बात है, ऑफ कोर्स।
तो बिल्ड क्वालिटी भाई काफी बढ़िया है, प्रीमियम वाली बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाती है, लैपटॉप जैसे प्रीमियम ही है ये। तो अब लैपटॉप की पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, लेकिन भाई मैं आपको पहले पावर बैंक दिखा दूं। मैं पावर बैंक नहीं दिखा रहा, कोई डेमो करके दिखाने वाला हूँ। तो ये मैंने केबल लगाई इसके टाइप सी पोर्ट पे, तो नॉर्मल ऐसा ये है पावर बैंक मोबाइल चार्ज करने वाला। तो ये मैंने केबल लगा दी इसके टाइप सी पोर्ट पे, तो देखो भाई चार्जिंग होने लग गई। स्लो चार्जर लिख के आ रहा है क्योंकि ये भाई मोबाइल वाला पावर बैंक है। अगर आपके पास फास्ट पावर बैंक है या फास्ट चार्जर है जैसे वन प्लस वगैरह के होते हैं 65 वॉट के, तो उससे आप इस लैपटॉप को चार्ज कर पाओगे। तो पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पोर्ट मिल जाता है थंडरबोल्ट 4 वाला, जो कि सब काम करता ही है, डिस्प्ले वगैरह सब सपोर्ट करता है। दूसरा पोर्ट मिलता है भाई साहब, डिस्प्ले सपोर्ट करता ही है, साथ में चार्जिंग सपोर्ट करता है। ये आपको मैंने चला के दिखा दिया, तो चार्जिंग का लैपटॉप सपोर्ट करता है। उसके बाद आपको मिल जाता है 3.2 का USB पोर्ट, उसके बाद आपको मिल जाता है HDMI पोर्ट, उसके बाद भाई लैन केबल स्लॉट, यहाँ पे चार्जिंग जैक, यहाँ पे लाइट इंडिकेटर्स। इस साइड बात करें तो इधर भी आपको मिल जाएगा 3.2 का USB पोर्ट, इधर वेंट मिल जाएगा, इधर हेडफोन जैक, इधर फुल साइज का एडिटर स्लॉट। भाई क्रिएटर्स का पूरा ध्यान रखा गया है, तो ताड़ियां इस बात पे। तो अब बात कर लेते हैं भाई लैपटॉप के डिस्प्ले की। तो भाई डिस्प्ले में इतने ज्यादा फीचर्स है कि आपको पढ़ के सुनाने पड़ेंगे। तो भाई पहले तो 15.6 इंच की, इसके अंदर 2.8 की डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि OLED पैनल है। 100% DCI P3 है, मतलब 100% कलर्स एक्यूरेट है। 600 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिल जाती है, मतलब नाइट्रो 5 से भाई डबल ब्राइटनेस मिल जाती है आपको। एंड ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की है, एंड साथ में डिस्प्ले में HDR सपोर्ट भी है, एंड पेंटोन वेरीफाइड भी है, एंड ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन वगैरह सब कुछ है भाई डिस्प्ले में। तो भाई साहब एक नंबर डिस्प्ले है, बस OLED पैनल है। तो OLED पैनल आपको पता है भाई एंटी ग्लेयर नहीं आता, थोड़ी बहुत आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं भाई CPU की। तो मेरे पास जो वेरिएंट है ना वो i9 वाला है, लेकिन आपको इसका i5 13 जनरेशन वाला वेरिएंट भी मिल जाता है। तो इसमें i9 13 जनरेशन का जो वेरिएंट है वो है 13900H, जो कि 14 कोर 20 थ्रेड का CPU है, जिसमें 6 परफॉर्मेंस कोर है, 8 एफिशिएंट कोर है, जिसके परफॉर्मेंस के नमूने आपको बेंचमार्क आगे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ग्राफिक कार्ड की बात कर लेते हैं। तो भाई साहब RTX 4050 65 वॉट का है, 6 GB VRAM वाला ये। एंड लैपटॉप में मक्स स्विच भी है। तो सारी गेम्स मैंने जो 8-9 टेस्ट की हैं सब मक्स स्विच ऑन करके टेस्ट की हैं, बाकी प्रोफाइल के मोड आपको मैं आगे बताऊंगा। रैम की बात कर लेते हैं। तो उसके अंदर आपको मिल जाती है ऑन बोर्ड 16 GB DDR5 वाली 4800 मेगाहर्ट्ज की। तो एक स्लॉट के अंदर खाली दिया गया है, जिसके अंदर आप मतलब 16 GB की तो ऑलरेडी है ऑन बोर्ड, तो एक 8 GB की और लगा सकते हो, मतलब 24 GB तक का मैक्स सपोर्ट है। तो वैसे तो जरूरत नहीं है अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि 16 GB काफी है। स्टोरेज की बात करते हैं तो 512 वाला वेरिएंट भी आता है i5 के साथ, लेकिन मेरे वाले वेरिएंट में i9 के साथ 1 TB की Gen 4 SSD है, एंड एक एक्स्ट्रा स्लॉट भी है जिसके अंदर आप 1 या 2 TB की आप एक्स्ट्रा SSD लगा भी सकते हो M.2 वाली। आगे बात करते हैं बैटरी की। तो 70 वॉट आवर की बैटरी मिल जाती है। तो मेरी टेस्टिंग में YouTube वीडियोस मैंने चला के छोड़ दी थी, एंड ब्राइटनेस मैंने रखी थी मीडियम पे, एंड वॉल्यूम भी मीडियम पे रखी थी। तो मेरी टेस्टिंग में 3 घंटे चला था। बाकी आप और लो एंड टास्क करोगे तो वही 3 से 4 घंटा भी चल जाएगा। बाकी अगर i5 वाला वेरिएंट लेते हो तो वो ज्यादा बैटरी बैकअप भी दे सकता है, क्योंकि i5 है, इसके अंदर तो भाई i9 है। तो वाईफाई एंड ब्लूटूथ की बात करते हैं तो वाईफाई 6E मिलता है, एंड ब्लूटूथ 5.3। अब बात कर लेते हैं भाई इसके वेबकैम की। तो भाई 1080p लेवल का वेबकैम मिल जाता है, एंड ऊपर प्राइवेसी शटर भी मिल जाता है। तो भाई इसका जो वेबकैम है ना, क्वालिटी आप देख लो स्क्रीन के ऊपर, भाई गेमिंग लैपटॉप के कंपैरिजन में बढ़िया मिल जाता है। बाकी आप स्पीकर्स की बात कर लेते हैं। तो सैंपल आपको मैं सुना देता हूँ। तो भाई नीचे के साइड आपको ड्यूल स्पीकर मिल जाते हैं, सैंपल आप सुनो। दो गेमिंग लैपटॉप मिलाओ तब जाके इसकी बराबरी होगी लाउडनेस की। बाकी क्वालिटी कितनी अच्छी है भाई, बेस वगैरह भी मिल जाती है, तो लाउडनेस तो भाई बहुत ज्यादा है, मजा आ गया सुन के। तो बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के कुछ परफॉर्मेंस के नमूनों की। तो भाई जैसे कि आपको मैंने बताया इसके अंदर i3 नहीं है, i9 13 जनरेशन मिलता है, जो कि 3900H है। तो 14 कोर 20 थ्रेड का CPU है, जिसमें से 8 एफिशिएंट कोर है एंड 6 परफॉर्मेंस कोर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई Cinebench स्कोर की। तो Cinebench 820 जो मैंने टेस्ट किया था, उसका जो मल्टी कोर का स्कोर आया था वो था 15943, एंड दूसरी बार भी टेस्ट किया था जिसमें 16017 आया था, मतलब 16000 तक इसका मैक्सिमम स्कोर जाता है। एंड सिंगल कोर की बात कर लेते हैं तो 1976 आया था, एंड मल्टी कोर टेस्ट करते समय ना मैक्सिमम TDP इसकी 52 वॉट गई थी। Geekbench की बात कर लेते हैं, जो मल्टी कोर का स्कोर आया था वो था 13052, सिंगल कोर का बात करें 2717। 3D Mark Timespy की बात कर लेते हैं तो CPU का जो स्कोर आया था वो था 12503, GPU का जो आया था
7577। ओवरऑल जो आया था 8052। बाकी ब्लेंडर का टेस्ट भी किया था, वो आप ऑन स्क्रीन दे सकते हो भाई, क्योंकि 6 GB का ग्राफिक कार्ड है तो ब्लेंडर आपका बढ़िया चलेगा, इसके स्कोर आप दे सकते हो। एंड ये सीपीयू इतना पावरफुल है, आपके सारे काम हो जाएंगे। 2K 4K वीडियो एडिटिंग आपकी आराम हो जाएगी। एंड 3D मॉडलिंग के काम करने हैं वही आपके आराम से हो जाएंगे, क्योंकि 6 GB का ग्राफिक कार्ड है एंड साथ में सीपीयू भी काफी पावरफुल है। बाकी इसके सिनेमैन स्कोर थोड़ा कम है, क्योंकि अगर यही सीपीयू गेमिंग लैपटॉप में होता ना तो इसका स्कोर 19,000 करीब जा सकता था, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप में बड़ा अडेप्टर होता है 11 वॉट का, इसके अंदर खाली 120 वॉट का है, क्योंकि थिन एंड लाइट लैपटॉप है। तो एंड साथ में 65 वॉट का जीपीयू भी है, तो दोनों को मैनेज करना है। 16,000 भी स्कोर काफी बढ़िया होता है, उसमें भी आपकी 4K वीडियो एडिटिंग आराम से हो जाएगी, तो सारे काम आपके आराम से हो जाएंगे। बाकी MS ऑफिस इसके साथ ही आपको मिल जाता है सब्सक्रिप्शन, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। अब तो बात कर लेते हैं भाई गेम टेस्टिंग की। तो मैंने भाई 8 से 9 गेम्स टेस्ट किए हैं। रूम टेम्परेचर 30 से 31 डिग्री था। लैपटॉप में मैंने मग स्विच ऑन रखा था, तो मग स्विच इसके अंदर जो माइस्यूस है ना उसके अंदर आपको मिलता है, आर्मी ग्रेड के अंदर नहीं मिलता, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप नहीं है, आर्मी ग्रेड इसके अंदर नहीं इंस्टॉल कर सकते आप। तो उसके सारे जो फीचर है ना परफॉर्मेंस वाले, वो माइस्यूस में मिलते हैं। आपको मैं वो दिखा देता हूँ, उससे पहले कुछ और मेन बातें भी बता देता हूँ। जैसे कि सारी की सारी गेम्स 2.8K पे टेस्ट की हैं, जो कि इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन है। एंड 16 GB की ड्यूल चैनल रैम है, 4800 मेगाहर्ट्ज की, वो भी ऑन बोर्ड वाली। एंड 40, 50, 65 वॉट का है, तो उस हिसाब से सारी गेम्स को आप जज करना। तो आपको मैं फटाफट माइस्यूस दिखा देता हूँ, फिर आपको मैं गेम्स के टेस्टिंग हो गए टेम्परेचर्स एंड FPS बताता हूँ। तो आज ये माइस्यूस मैंने खोल लिया। तो देखो यहाँ पे फैन प्रोफाइल मिल जाती है, तो जिसमें आपको मिल जाता है परफॉर्मेंस मोड, स्टैंडर्ड मोड, तो वाइपर मोड, सारे के सारे गेम्स मैंने परफॉर्मेंस मोड पे टेस्ट किए हैं, जिसमें आपका CPU मतलब सारा कुछ मैक्सिमम चीज़ पे चलता है एंड फैन वगैरह भी मैक्सिमम पे चलते हैं। बाकी यहाँ पे मग स्विच की ऑप्शन इसके अंदर दी गई है, तो जिसके GPU पे कलेक्ट करोगे, स्टार्ट करोगे लैपटॉप, तो मग स्विच ऑन हो जाएगा। तो देख लो डिस्प्ले मग स्विच से आ रही है, दिखा देता हूँ आपको मैं डिस्प्ले की सेटिंग्स। एंड 120 Hz की डिस्प्ले है एंड इंटरनल डिस्प्ले आप देख सकते हो 4050, ठीक है, दिख रहा है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले गेम की, जो कि मैंने टेस्ट की थी GTA 5। भाई हमेशा GTA 5 ही करी थी तो पहला थे। तो CPU टेम्परेचर भाई 81 डिग्री मैक्स टच किया था। GPU टेम्परेचर 76 वॉट। ओपन एरिया में हमें भाई 100, 110, 120 FPS मिल रहे थे। डिमांडिंग एरिया में 90, 100 के आसपास मिल रहे थे। तो नेक्स्ट गेम की बात कर लेते, जो कि मैंने टेस्ट की थी RDR2 हाई सेटिंग्स में, साथ में DLSS रखा था बैलेंस पे। तो CPU टेम्परेचर मैक्स 79 एंड GPU 76, एवरेज 64 हमें FPS मिले थे। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं साइबर बग, जो कि मैंने टेस्ट की थी हाई सेटिंग्स में, साथ में DLSS रखा था बैलेंस पे। CPU टेम्परेचर मैक्स 80 गया था, GPU 78। FPS की बात करें तो 59 हमें एवरेज FPS देखने को मिल गए थे। नेक्स्ट गेम की बात करें वैल्हेला, जो कि मैंने टेस्ट की थी हाई सेटिंग्स में। CPU टेम्परेचर 78 डिग्री, GPU टेम्परेचर 76 डिग्री एंड एवरेज हमें 92 FPS देखने को मिल गए थे। नेक्स्ट गेम की बात करें फार क्राई 5 मैंने टेस्ट की थी, जो कि मैंने टेस्ट की थी हाई सेटिंग्स में। CPU टेम्परेचर 82 डिग्री, GPU का 77 डिग्री, एवरेज FPS 66 हमें देखने को मिल गए थे। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने टेस्ट की थी फार क्राई 6, जो कि मैंने टेस्ट की थी हाई सेटिंग्स में, साथ में FSR रखा था बैलेंस पे। CPU टेम्परेचर 70 डिग्री एंड GPU 70 डिग्री एंड FPS की बात करें तो 79 हमें एवरेज देखने को मिल गए थे। नेक्स्ट PUBG PC टेस्ट की मैंने हाई सेटिंग्स में, 81 डिग्री मैक्स टेम्परेचर, 79 डिग्री GPU का मैक्स टेम्परेचर एंड डिमांडिंग एरिया में हमें जहाँ पे फाइट हो रही थी, तो फाइट में 70-80 हमें एवरेज FPS देखने को मिल रहे थे। बाकी जो ओपन एरिया था वहाँ पे 90, 100, 110 भी जा रहे थे लूट करते समय। नेक्स्ट गेम की बात करें, जो कि मैंने टेस्ट की बैटलफील्ड 5 हाई सेटिंग्स में, CPU टेम्परेचर 82 डिग्री मैक्स किया था, GPU टेम्परेचर 77 डिग्री, एवरेज FPS हमें 60-70 देखने को मिल रहे थे। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं वैलोरेंट टेस्ट की थी हाई सेटिंग्स में, CPU का टेम्परेचर 84 डिग्री मैक्स गया था, 73 डिग्री GPU का मैक्स गया था एंड FPS की बात करें भाई 350, 400 में FPS देखने को मिल गए। अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्ड की, तो भाई साहब गेमिंग परफॉर्मेंस भाई एक नंबर है। 2.8 के डिस्प्ले दी भी तो एंड सिर्फ 65 वॉट का GPU था, 40-50, तब भी इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिल गई हमें। और लैपटॉप तो भी ये खाली थिन लाइट वाला है, गेमिंग लैपटॉप भी नहीं है। तो भाई इतना पावरफुल CPU एंड इतना पावरफुल GPU मिल जाता है एक थिन लाइट लैपटॉप में, तो भाई कमाल की परफॉर्मेंस है। लेकिन प्राइस भी उतना ही कमाल का है, मतलब ज्यादा है। अब कई लोग बोलोगे यार कि थिन एंड लाइट लैपटॉप में तूने 8-8 गेम टेस्ट कर दी। देखो यार पहला लैपटॉप था 40-50 वाला, तो गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे देखनी थी एंड GPU भी पावरफुल है एंड CPU भी पावरफुल है, तो गेम टेस्ट करनी तो बनती थी ना। बाकी लैपटॉप बना उन लोगों के लिए है जिन्होंने भाई प्रोडक्टिविटी करनी है। अब प्रोडक्टिविटी तो आपको पता हो ही जाएगी, i9 का CPU है, 15,000 का स्कोर है, 16,000 का, वो तो सबको पता हो जाना था। बाकी FPS कितने मिले थे ये तो नहीं पता था ना, वो मैंने टेस्ट करके आपको दिखा दिए हैं। तो लैपटॉप देखो
के लिए बना हुआ है जिनको एक लाइट वेट लैपटॉप चाहिए एंड साथ में पतला लैपटॉप चाहिए, क्योंकि थिकनेस भी काफी कम है एंड वेट भी काफी कम है। 1.8 kg लैपटॉप का सिर्फ वेट है। बाकी परफॉर्मेंस तो आपको इससे कम दाम में गेमिंग लैपटॉप भी दे देगा। इसको लेने का क्या फायदा है, क्योंकि ये थिन एंड लाइट है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जिनकी है कि उनको लाइट वेट लैपटॉप चाहिए एंड साथ में काफी पतला लैपटॉप चाहिए। अब गेमिंग लैपटॉप भारी होते हैं आपको पता है, तभी इसका गेमिंग लैपटॉप से प्राइस भी ज्यादा है। तो प्राइस की बात कर लेते हैं। तो i5 वेरिएंट जो है इसका वो है 1,20,000 का एंड जो i9 वेरिएंट है ये वाला है वो है 1,60,000 का। बाकी लैपटॉप में प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़िया हो जाएगी, 3D मॉडलिंग के आराम से सारे काम हो जाएंगे। गेम वगैरह भी आप आराम से खेल सकते। जैसे गेमिंग लैपटॉप ऑल इन वन लैपटॉप होता है, सारे काम हो जाते हैं, वैसे ये थिन लाइट ऐसा लैपटॉप है जिसमें भी आपके सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। तो अगर आपकी भी एक नीड हल्का फुल्का लैपटॉप लेने की है तो भाई सही लैपटॉप आप देख रहे हो, आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी डिस्प्ले में एक चीज की बात बताना चाहूंगा आपको, जो कि दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो भी सकती है कईयों के लिए दिक्कत नहीं भी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर आपको OLED डिस्प्ले मिलती है जो कि एंटी ग्लेयर नहीं होती। अब एंटी ग्लेयर डिस्प्ले IPS वाली होती है, तो आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी, तो ये चीज आपको मैनेज करनी पड़ेगी। बाकी लैपटॉप में कोई भी दिक्कत नहीं है, SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है भाई। क्रिएटर्स के लिए बढ़िया है, प्रोडक्टिविटी के लिए बढ़िया है, सबके लिए बढ़िया है लैपटॉप। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाय बाय।